विश्व स्तर पर बढ़ता प्रदूषण प्राणी मात्र के लिए अति घातक होता जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के बिना प्राणियों के प्राणों की रक्षा संभव नहीं है। पंचतत्वीय पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ही शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए इन पंचतत्वीय शुद्धि आवश्यक है। यहीं के अनुष्ठान से पंचतत्वों की शुद्धि होती है और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर की पाटन तहसील के प्रसिद्ध तीर्थ पवई धाम में पवई सरकार श्री हनुमान जी की प्रेरणा एवं कृपा से उनके ही सानिध्य में श्री शिवत मार्थन महाराज का अनुष्ठान 1 मई से 7 मई तक किया जा रहा है। महाराज वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री इंदेश उपाध्याय के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का पावन रस सुखी श्रोताओं को प्राप्त होगा। प्रतिदिन 8 से 11 बजे तक श्री शिव समाराधन, महायज्ञ, हवन एवं दोपहर 3 से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। स्वामी महेंद्रानंद महाराज ने बताया कि मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन के 4th अधिवेशन के संदर्भ में श्री शिव समाराधन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ का उद्देश्य मां नर्मदा को प्रदूषण से बचाना, इसके लिए जन जागरण किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्रीगण, सांसद तथा विधायकगण भी उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। समितियों का किया गया गठन। समायोजक स्वामी श्री महेंद्रानंद महाराज ने आयोजन समिति का गठन किया। इसमें विदुषी ऋचा गोस्वामी, विधायक अजय बिश्नोई को आयोजन का परमाध्यक्ष, श्री बलराम यादव को संपूर्ण आयोजन का प्रमुख प्रभारी, श्री हरकृष्ण पचौरी जी को अध्यक्ष, श्री सर्वेश पटेल को मुख्य यजमान, श्री श्याम मनोहर पचौरी मुख्य यजमान एवं कोषाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी, आयोजक प्रवक्ता मदन मोहन पचौरी, मंच प्रबंधक श्री नवनीत माहेश्वरी जी, विष्णु शंकर पटेल, आशीष शुक्ला, यश भारत, राम विनय करतौलिया को कार्यवाहक, समायोजक ठाकुर राकेश सिंह जी को स्वागताध्यक्ष, गौरी शंकर तिवारी जी, ब्रजेश बादल को कार्यवाहक अध्यक्ष, आनंद मोहन पलहा को महामंत्री, मुकेश वाकुर भंडारा प्रभारी, शिवरतन तिवारी, मनोज पटेल, देवेंद्र सिंह ठाकुर, रवि मोहन श्रोती, राजा पटेल, सोहित ठाकुर को मंच प्रबंधक बनाया गया है एवं बाल युवा प्रकोष्ठ से आमट्य पचौरी विशेष रूप से शामिल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप लोगों ने इस बात को सुन लिया होगा कि पवई धाम में एक विराट आयोजन तो होने जा रहा है। पवई धाम एक जिले की बहुत सिद्ध भूमि है। वहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है और पवई के, जिनको हम लोग पवई धाम के बजरंग दादा कहते हैं, वे कब से वहाँ विराजमान है ये हम लोगों को ही मालूम है। इस कारण से वह जो भूमि कहलाने लगी है और अपने आप में बहुत सिद्ध है। आज उसी स्थान पर भाई हम सब मिलकर और हमारे स्वामी महेंद्रानंद जी के सहयोग से वहाँ पर पिछले वर्ष भी भागवत का आयोजन हुआ था। इस वर्ष भी जो है 1 मई से 7 मई तक भागवत का आयोजन हो रहा है और उसमें जो देश के नहीं पूरे विश्व के एक जाने माने कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय जी यहाँ पधार रहे हैं और गूगल पर लोग इस बात को चेक कर रहे हैं कि पवई धाम है कहाँ। मेरे भी कुछ मित्र बाहर हैं, विदेशों में हैं, जो हमारे साथ पढ़ते थे आज तक बाहर, उन्होंने पूछा कि पवई धाम क्या है। तो आप लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि पवई धाम एक बड़ी तपस्वी स्थल है। हमारे पूज्य दादाजी सर, हमारे चाचा जी सर जी ने बताया था, उनका स्थापित किया हुआ वह स्थान है। और भाई सर्वेश जी बहुत 38-40 वर्ष से वहाँ सेवा कर रहे हैं और वो एक तपोस्थली बन गई है। और आज उसी तारतम्य में स्वामी महेंद्रानंद जी से भी हम लोग के बहुत पुराने संपर्क हैं। उनने आकर यह अवसर हम लोगों को प्रदान कराया कि पिछले साल देवकी नंदा ठाकुर साहब की कथा कराई, इस साल इंद्रेश जी की कथा करा रहे हैं और अगले वर्ष का आयोजन मुख्य से कराएंगे जब वो जाएंगे। आप सबसे हमारा इस बात का निवेदन है कि आपके माध्यम से ही आज जागृति फैलती है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ अधिक से अधिक लोग धर्म सभा का लाभ लें। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अधिक से अधिक लोगों के बीच में जानकारी पहुँचे, इसलिए आप लोग के बीच में हम लोग आए। इससे आयोजन हम लोग तन मन धन से वहाँ पे लगे हैं, इससे आयोजन सफल हो
और आप सबके माध्यम से हर व्यक्ति समाज के पीछे जो तबके का लोग है उसके पास तक क्या है सूचना पहुंचना चाहिए। यही हमारी समाज से आपका शुभ नाम। मैं विष्णु शंकर पटेल। देखिए, हमारी पूरी आयोजन समिति लगातार तैयारी कर रही है और हमारे जो परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके मुखारबिंद से 1 मई से 7 मई का यह दिव्य और भव्य आयोजन होगा। हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। हमने यातायात की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, एक एक बिंदु पर हम चिंता कर रहे हैं कि जो भी भक्त प्रेमी वहाँ पर पहुँचे उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से हो। हम सबका यही प्रयास है। लगभग कितनी पब्लिक का है? हमारा लगभग अनुमान प्रत्येक दिन जो प्रथम दिवस रहेगा, हमें ऐसा लगता है कि 20,000 की पब्लिक प्रथम दिवस से रहेगी। वो लगातार लाखों की संख्या में पहुंचेगी। किस स्थान पर आयोजन हो रहा है? यह हमारे पाटन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमरपुर पवई धाम है, जहां पर यह दिव्य और भव्य आयोजन संपन्न होगा। 1 मई से 7 मई यह आयोजन संपन्न होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव जी भी सम्मिलित होंगे। आपका नाम? बलराम। यह जो पवई धाम में 1 मई से 7 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन हो रहा है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य इंद्रेश जी महाराज वृंदावन से भागवत कथा कहने के लिए पधार रहे हैं। उसमें लाखों लोग इकट्ठे होंगे और उस कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों को विदित है 1 मई से 7 मई तक परम पूज्य हमारे पिताजी स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज जी के संरक्षकत्व में और श्री बलराम यादव जी और आप तमाम समिति के सदस्यों के संरक्षण में भागवत भूषण श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का पदार्पण जबलपुर की पवई धाम की पवित्र धरा पर हो रहा है। भागवत के संदर्भ में कहा भी जाता है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। जो देव दुर्लभ है वो श्रीमद् भागवत कथा भागवत शुक कहे जाने वाले इंद्रेश उपाध्याय जी के माध्यम से कही जा रही है। 1 मई से 7 मई में सभी अधिक से अधिक संख्या में इस भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन कर धर्मलाभ प्राप्त करें और साथ में नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन को भी बढ़ावा दें। किसी न किसी बहाने से आवाज़ बुलंद होती जानी चाहिए और जागरूकता आनी चाहिए। देखिए, एक तरफ यदि हम देखें तो आज के युवा या बाल जन आधुनिकता से प्रभावित होकर के धीरे धीरे पिछड़ भी रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ इस समय भागवत कथाकार कहें या धर्म भक्ति के प्रचार प्रसारक कहें, एक तरफ से वो धारा लेकर आ रहे हैं ताकि फिर से लोग धर्म की तरफ अपना रुझान लें। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर धर्म के प्रति अवेयरनेस आ रही है। वैदिक सनातन धर्म को लेकर के अभी लोग ज़्यादा अच्छे से सोचने लगे और इस संदर्भ में ही हमारे संत महात्मा शुरू से प्रयास करते आ रहे हैं। अभी भी प्रयास जारी है। अभी हम लोग संस्कृत पाठशालाओं का भी जगह जगह सरकारी आप देखेंगे तो उसमें भी कार्यक्रम चल रहा है और शास्त्रों को जानने की भी, लोगों को जानकारी पहुंचाने की भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारी पहल की जा रही है। तो बच्चे भी जागरूक होंगे, युवा भी जागरूक होंगे। हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयासरत